अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, एक तरफ जो दुनिया जो है वो डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है, पेपर करेंसी से हट के डिजिटल करेंसी में एक शिफ्ट आया है और उसके बाद बीटीसी और क्रिप्टो करेंसी जो है वो अपने पीक पर हैं, अपने उरूज पर हैं। हर दफ़ा ऐसा होता है कि जब बीटीसी अपने हाईएस्ट पे पहुंच जाता है बिटकॉइन, तो एक शिकवा रहता है कि यार काश लोएस्ट पे खरीद लिया होता तो आज बड़ा फायदा होता। अभी मार्केट की सिचुएशन इसी तरह की है कि मार्केट में एक डिप आया है बीटीसी के अंदर और उस डिप में कहा जा रहा है कि ये बीटीसी का शॉपिंग टाइम है। यानी कि इस टाइम पे आप इन्वेस्ट करके छोड़ दें तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट जरूर नजर आएगा और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको प्रॉफिटेबल नजर आएगी। यानी वो डबल भी हो सकती है, 2 टाइम्स बढ़ सकती है, 4 टाइम्स बढ़ सकती है, इस तरह से हो सकता है। स्पॉट ट्रेड अलग है, फ्यूचर ट्रेड अलग है। फ्यूचर ट्रेड अगर आपको आती हो तो उसके अंदर एंटर होना चाहिए। बाकी मैं कुछ इंडिकेटर्स ट्रेडिंग व्यू के थ्रू आपको बताऊंगा, जिन इंडिकेटर्स से आप अपने ऑर्डर स्कैल्पिंग के थ्रू ओपन कर सकते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, 10 मिनट के चार्ट पे, 15 मिनट के चार्ट पे, और एक शॉर्ट ट्रेड लेकर अपने आप को प्रॉफिटेबल रख सकते हैं स्कैल्पिंग के थ्रू। तो ये एक अलग चीज़ है, लेकिन स्पॉट ट्रेड पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, इस वक्त मार्केट में एक बड़ा डिप नजर आया है और वो डिप आने की 2-3 बड़ी वजूहत हैं। सबसे पहली वजह उसकी ये है कि बीटीसी हाल्विंग आ रही है। ये वो इवेंट है जो हर 4 साल में एक मरतबा आता है। सबसे पहले 2012 में आया था, फिर 2016, 2016, फिर 2020 और अब 2024 में आएगा। अप्रैल 20 इसकी डेट है, यानी कि अब से 6-7 दिन के बाद बीटीसी हाल्विंग होगी। हाल्विंग में बेसिकली होता यह है कि जो सप्लाई है बिटकॉइन की वो आधी हो जाती है और जब वो आधी होती है तो डिमांड बढ़ जाती है। तो बेसिक सप्लाई और डिमांड का रूल होता है कि एक चीज़ की सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो उसकी प्राइसेस बढ़ने के चांसेस होते हैं। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब भी बीटीसी हाल्विंग हुई है तो उसके बाद अपने पीक पे, अपने हाईएस्ट पे पहुंचा है बीटीसी। 2012 में भी, 16 में भी, 20 में भी और अब 24 में प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि बीटीसी जो है वो $100,000 टच कर सकता है। तो ये वो टाइम है कि जहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, अपने पैसे लगा सकते हैं बिटकॉइन के अंदर, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी वजह ये है जो एक डिप आने की, वो है कि सीपीआई का जो इंडेक्स है वो आ गया है और रिपोर्ट आ गई है सीपीआई की, और उसमें कहा जा रहा है कि यूएस के अंदर मजीद इन्फ्लेशन बढ़ी है। और वो इन्फ्लेशन जब बढ़ती है तो फिर कहीं ना कहीं, पहले आपने देखा था जेपी मॉर्गन की जो स्पीच आई थी उसमें उन्होंने एक हिंट दिया था कि इस साल 3 मरतबा इंटरेस्ट रेट के अंदर कट हो सकता है। जब इंटरेस्ट रेट के अंदर कट आता है तो लोग अपने पैसे बैंक से निकालते हैं और वो दूसरी कहीं स्टॉक में डाल देते हैं, तो गोल्ड में डाल देते हैं, क्रिप्टो करेंसी में डाल देते हैं और वहां पे वो इन्वेस्ट कर लेते हैं। पहले इंटरेस्ट रेट जो है वो लगाया जा रहा था पिछले 2-3 सालों से, तो मार्केट जो थी वो कहीं ना कहीं नीचे होती जा रही थी क्योंकि लोग वहां से पैसे निकाल के बैंक्स में डाल रहे थे इंटरेस्ट रेट के लिए। अभी जब इन्फ्लेशन बढ़ी है तो कुछ बैंक्स के थ्रू ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट के अंदर इतना कट ना आए जितना प्रिडिक्ट किया जा रहा है। तो अगर इतना कट नहीं आता तो फिर जाहिर सी बात है लोग अपने पैसे बाहर निकालते हैं और वो जाके इंटरेस्ट की वजह से बैंक में डलवा देते हैं और वहां से अपने प्रॉफिट को एंजॉय करते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त वजह जो है वो ये है कि ईरान ने इसराइल के ऊपर ड्रोन अटैक किए हैं और बहुत सारे अटैक किए, और उन अटैक्स की वजह से 1 घंटे के अंदर बीटीसी 68,000 से 62,000 आ गया है। और हो सकता है अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू रहती है उसकी वजह से मजीद मार्केट हो सकता है कि नीचे आए। तो अभी ये वेट करने का टाइम है, थोड़े सा पता चलेगा कि स्टेबल होती है नहीं होती है, वॉर सिचुएशन किस तरह की बनती है। अच्छा देखें, ये बड़ा नॉर्मल है, इसमें कई लोग पैनिक कर जाते हैं और बहुत सारे लोगों ने अपने आप को जिस तरह की ट्रेड्स उन्होंने ओपन की थी उनका सारा अकाउंट लिक्विडेट हो गया, उनका सारा वॉलेट वॉश आउट हो गया। यहाँ पे गलतियाँ क्या होती हैं, लोग गलती करते हैं कि अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल नहीं रखते, प्रॉपर तरीके से सीखा हुआ नहीं होता, बस सिर्फ ट्रेड ओपन कर ली और वहाँ पे एकदम वॉलेट जो है वॉश आउट हो जाता है। तो इन गलतियों से हमने जो है बचना है। अच्छा, अभी होने क्या वाला है कि अगर ये वॉर सिचुएशन कंटिन्यू रहती है तो हो सकता है कि मार्केट में मजीद डिप आए। तो ये वो सिचुएशन है जब पैनिक नहीं करना है। रशिया यूक्रेन की जंग हुई थी तब भी बीटीसी जो है वो एकदम नीचे गिरा था और वो नीचे गिरने के बाद देखें मार्केट ने रिकवर किया और फिर 72,700 इस वक्त वो टच करके आया था, यानी कि अपने हाईएस्ट पे पहुंचा था। तो हर दफा ऐसी होता है कि जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है उस सिचुएशन में मार्केट नीचे गिरती हैं क्योंकि लोग अपने पैसे सेव करते हैं, बाहर निकालते हैं, फिर जब थोड़ा सा स्टेबिलिटी आती है तो वो वापस इन्वेस्ट करते हैं। और दूसरा ये कि मैं जैसे बताया कि 6-7 दिन के बाद बीटीसी हाल्विंग आने वाली है, तो इस सिचुएशन में पैसे जो बीटीसी की प्राइसेस हैं वो वापस ऊपर जाएंगे, मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आएगी। अब हमने इस चीज़ को समझना कैसे है, देखें किसी को आपने पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, किसी के ग्रुप्स को बाय करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ग्रुप सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। $20 में, $50 में, ₹1,500 में कुछ भी नहीं करना है। आपने करना सिर्फ ये है कि गूगल खोलना है, यूट्यूब खोलना है और मार्केट्स को स्टडी करना है। अपने सेंटिमेंट्स को छोड़ के मार्केट के सेंटिमेंट्स को एनालाइज करना है। करना किस तरह है कि अभी तो वीकेंड है। अच्छा, वीकेंड के अंदर आप देखेंगे कभी कभी आर्टिफिशियल बुल भी आता है। पिछले 2-3 हफ्तों से, यानी मार्च का पूरा महीना हमने देखा, फरवरी का महीना देखा, सैटरडे संडे एक आर्टिफिशियल बुल नजर आता है। जब लोग अब इन्वेस्टर में पैसा लगाता है, लोग उस बुल को देख के इन्वेस्ट करते हैं, सडनली वो अपने पैसे बाहर निकालते हैं, एकदम मार्केट जो है बेयर की तरफ चली जाती है, बेरिश की तरफ चली जाती है, लोगों के अकाउंट वॉश आउट हो जाते हैं।
तो आपने वीकेंड्स के जो बुल है ना उस पर इतना ज़्यादा आपने वो नहीं करना, रिलाय नहीं करना। और अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर ट्रेड ओपन कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं, यार ये बुल हो रही है, मार्केट बुलिश जा रही है, कैंडल अगर रीड करनी आती है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में बड़ा अपना लिमिटेड अमाउंट लगानी है, सारा वॉलेट नहीं लगाना स्टॉप लॉस के साथ। अगर कभी बेरिश की तरफ जाए तो आपका वॉलेट जो है वो पूरा वॉश आउट ना हो। अच्छा, अभी मंडे का तक का वेट करना है। अभी वॉर सिचुएशन में यूएस की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि वो इजराइल की डिफेंस को सपोर्ट करेंगे। अगर मान लीजिए कि ये वॉर खुदा ना खास्ता एस्केलेशन की तरफ जाती है और मजीद बढ़ती है, तो व्हाइट हाउस जो है वो सपोर्ट करेगा इजराइल को। तो यूएस की जो मार्केट है वो बहुत हद तक चांसेस हैं कि मंडे को उनकी स्टॉक मार्केट थोड़ी सी नीचे गिरे। आपने फोकस करना है S&P 500 जो कि यूएस की स्टॉक मार्केट है। S&P 500 जिस तरह से जाती है उसी तरफ से बीटीसी का जो डाउनवर्ड या अपवर्ड ट्रेंड है वो पता चलता है। अगर S&P 500 नीचे गिरना शुरू करती है या वो क्रैश होती है तो फिर बीटीसी का ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड्स होता है। अगर इसी तरह नास्दाक है, नास्दाक में जितनी भी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है वो रजिस्टर्ड है यूएस की, या बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है, टेस्ला और इस तरह की, जो उनको भी आपने देखना है कि उनका क्या ग्राफ शो कर रहा है, उनकी क्या कैंडल्स बन रही हैं। अगर वो अपने आप को ग्रो कर रही हैं तो बीटीसी भी आपको अपनी अपवर्ड ट्रेंड में नजर आएगा। लेकिन अगर यूएस इस वॉर के अंदर एंटर होता है या ये वॉर मजीद एस्केलेट होती है तो ऐसी सिचुएशन में बहुत हद तक एक्सपेक्टेड है कि मंडे को S&P 500 जो है वो नीचे जाती हुई नजर आएगी। और जब वो नीचे जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बीटीसी पर भी उसका सॉलिड इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हमने मार्केट्स को स्टडी करना है, हमने मार्केट्स का ध्यान रखना है। अगर आप मार्केट को समझना शुरू कर देंगे, चाहे वो यूएस की हो, नास्दाक हो, S&P 500 हो, तो आपको बीटीसी समझ में आना शुरू हो जाएगा। फिर आपको किसी ग्रुप्स को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी के सिग्नल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखें जितने बड़े बड़े ट्रेडर्स भी बैठे हुए हैं ना, उनकी भी ऑब्वियस सी बात है कि एनालिसिस कभी सही नहीं होता है। आप उनको $20-20 मंथली देते हैं और वो सडनली जो है मार्केट वो कुछ बताते हैं और उसके अगेंस्ट कोई चीज़ हो जाती है और मार्केट क्रैश हो जाती है। आप अपने आप को खुद किसी के आगे डिपेंडेंट ना रहे, खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं। आपने क्या करना है, आपने खुद को जो है इतना ग्रो करना है, इतना उनको अंडरस्टैंड करना है मार्केट को कि आपको समझ में आए कि S&P किस तरह रिएक्ट करती है, वॉर सिचुएशन में क्या करना चाहिए, पैनिक नहीं करना चाहिए। अभी मैं देख रहा था कई लोगों के जो है वो अकाउंट्स पूरे पूरे लिक्विडेट हो गए, वॉश आउट हो गए, क्योंकि उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीखी थी। आपने रिस्क मैनेजमेंट सीखनी है। अच्छा, उसके अलावा फ्यूचर ट्रेड, अगर आपको थोड़ी बहुत भी फ्यूचर ट्रेड की समझ है, खैर मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि फ्यूचर ट्रेड और स्पॉट ट्रेड में फ़र्क क्या है। साथ साथ फ्यूचर ट्रेड जिसको पता है मैं उसको बताऊंगा ट्रेडिंग व्यू के थ्रू आप बड़े इंपॉर्टेंट कुछ इंडिकेटर्स हैं, अगर उनको अप्लाई कर लेंगे तो फिर आप खुद ही स्काल्पिंग करते हुए 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट के थ्रू अपनी छोटी छोटी ट्रेड्स ओपन करके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। यानी कि अगर आप $20 भी लगाते हैं तो आपको उसमें एक ट्रेड के थ्रू $5-6 आप उससे अर्न कर सकते हैं एक टाइम पे। वो कैंडल्स क्या हैं, उन कैंडल्स को किस तरह रीड करना है, किन इंडिकेटर्स को फॉलो करना है, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। फ्यूचर ट्रेड का डिफरेंस भी बताऊंगा कि वहाँ पे आप किस तरह से स्काल्पिंग करते हुए अपने $20 या $40 इन्वेस्ट करते हुए $5 $10 अगर आप एक ट्रेड से बना लें, और दिन के भी अगर आप $20 बनाते हैं तो महीने के $600 बनते हैं। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपने थोड़ा सा समझना है, मार्केट को स्टडी करना है और मंडे तक का वेट करना है, और अपने सेंटिमेंट से ज़्यादा मार्केट के सेंटिमेंट्स और इमोशंस को समझ के फिर ट्रेड ओपन करनी है। बाकी जनरली जो मार्केट की अपडेट है इस वक्त वो यही है कि जो वॉर सिचुएशन क्रिएट हुई है, जो इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसकी वजह से ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड ही है। अगर ये कंटिन्यू रहता है इस वीकेंड के अंदर, क्योंकि वीकेंड में सारी मार्केट्स बंद हैं, अगर ये कंटिन्यू रहता है तो मंडे को इसका असर डायरेक्टली मार्केट्स पे पड़ेगा और वो मजीद डाउनवर्ड ट्रेंड क्रिएट करेंगे, जिसकी वजह से जिसका इंपैक्ट बीटीसी पे भी आएगा। तो अभी जो है थोड़ा सा वेट करना है, और वेट करते हुए हमने देखना है कि मार्केट किस तरफ जाती है, फिर हम मार्केट के अंदर एंट्री ले सकते हैं। और रही बात इसकी कि फ्यूचर ट्रेड हम कर सकते हैं, बिल्कुल इस सिचुएशन पे भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं शॉर्ट या लॉन्ग करते हुए, लेकिन उसके लिए आपको इंडिकेटर्स पहले सही से समझने होंगे और फिर उसके बाद अपनी ट्रेड्स ओपन करनी होंगी। तो अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी ट्रेडिंग व्यू और इंडिकेटर्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।